ओम शांति। 14 अप्रैल 2019 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 7 मई 1984। बैलेंस रखने से ही ब्लेसिंग की प्राप्ति। आज प्रेम स्वरूप याद स्वरूप बच्चों को प्रेम और याद का रिटर्न देने के लिए प्रेम के सागर बाप इस प्यार की महफिल बीच आए हैं। यह रूहानी प्यार की महफिल रूहानी संबंध की मिलन महफिल है, जो सारे कल्प में अब ही अनुभव करते हो, सिवाय इस एक जन्म के और कभी भी रूहानी बाप का रूहानी प्यार मिल ना सके। यह रूहानी प्यार रूहों को सच्ची राहत देता है, सच्ची राह बताता है, सच्ची सर्व प्राप्ति कराता है। ऐसा कभी संकल्प में भी आया था कि इस साकार सृष्टि में, इस जन्म में और ऐसी सहज विधि से ऐसे आत्मा और परमात्मा का रूहानी मिलन सम्मुख होगा। जैसे बाप के लिए सुना था कि ऊंचे ते ऊंचा बहुत तेजोमय बड़े ते बड़ा है, वैसे ही मिलने की विधि भी मुश्किल और बड़े अभ्यास से होगी। यह सोचते सोचते ना उम्मीद हो गए थे, लेकिन बाप ने नाउम्मीद बच्चों को उम्मीदवार बना दिया। दिल शिकस्त बच्चों को शक्तिशाली बना दिया। कब मिलेगा वह अब मिलन का अनुभव करा दिया। सारे प्रॉपर्टी का अधिकारी बना दिया। अभी अधिकारी आत्माएं अपने अधिकार को जानते हो ना? अच्छी तरह से जान लिया है, वह जानना है। आज बाप दादा बच्चों को देख रूह रिहान कर रहे थे कि सभी बच्चों को निश्चय भी सदा है, प्यार भी है, याद की लगन भी है, सेवा का उमंग भी है, लक्ष्य भी श्रेष्ठ है। किसी से भी पूछेंगे क्या बनना है, तो सभी कहेंगे लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता कोई नहीं कहते। 16,000 की माला भी दिल से पसंद नहीं करते। 108 की माला के मणके बनेंगे। यही उमंग सभी को रहता है। सेवा में, पढ़ाई में हर एक अपने को किसी से भी कम योग्य नहीं समझते हैं। फिर भी सदा एक रस स्थिति, सदा उड़ती कला की अनुभूति, सदा एक में समाये हुए देह और देह की अल्पकाल की प्राप्तियों से सदा न्यारे, विनाशी सुध बुध भूले हुए हो, ऐसी सदा की स्थिति अनुभव करने में नंबरवार हो जाते हैं। यह क्यों? बाप दादा इसका विशेष कारण देख रहे थे। क्या कारण देखा? एक ही शब्द का कारण है। सब कुछ जानते हैं और सब कुछ सबको प्राप्त भी है। विधि का भी ज्ञान है, सिद्धि का भी ज्ञान है, कर्म और फल दोनों का ज्ञान है, लेकिन सदा बैलेंस में रहना नहीं आता। ये बैलेंस की ईश्वरीय नीति समय पर निभाने नहीं आती। इसलिए हर संकल्प में,
हर कर्म में बाप दादा तथा सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ आशीर्वाद ब्लेसिंग प्राप्त नहीं होती। मेहनत करनी पड़ती है, सहज सफलता अनुभव नहीं होती। किस बात का बैलेंस भूल जाता है? एक तो याद और सेवा। याद में रह सेवा करना, यह है याद और सेवा का बैलेंस। लेकिन सेवा में रह समय प्रमाण याद करना, समय मिला याद किया, नहीं तो सेवा को ही याद समझना, इसको कहा जाता है अनबैलेंस। सिर्फ सेवा ही याद है और याद में ही सेवा है, यह थोड़ा सा विधि का अंतर सिद्धि को बदल लेता है। फिर जब रिजल्ट पूछते कि याद की परसेंटेज कैसी रही, तो क्या कहते? सेवा में इतने बिजी थे, कोई भी बात याद नहीं थी, समय ही नहीं था। या कहते सेवा भी बाप की ही थी, बाप तो याद ही था। लेकिन जितना सेवा में समय और लगन रही, उतना ही याद की शक्तिशाली अनुभूति रही। जितना सेवा में स्वमान रहा, उतना ही निर्माण भाव रहा। ये बैलेंस रहा। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सेवा की, यह स्वमान तो अच्छा है, लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण भाव रहे। करावनहार बाप ने निमित्त बन सेवा कराई, ये है निमित्त निर्माण भाव। निमित्त बने, सेवा अच्छी हुई, वृद्धि हुई, सफलता स्वरूप बने, ये स्वमान तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ स्वमान नहीं, निर्माण भाव का भी बैलेंस हो। ये बैलेंस सदा ही सहज सफलता स्वरूप बना देता है। स्वमान भी जरूरी है, देह भान नहीं, स्वमान। लेकिन स्वमान और निर्माण दोनों का बैलेंस न होने कारण स्वमान देह अभिमान में बदल जाता है। सेवा हुई, सफलता हुई, यह खुशी तो होनी चाहिए। वाह बाबा, आपने निमित्त बनाया, मैंने नहीं किया। ये मैंपन स्वमान को देह अभिमान में ले आता है। याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले स्वमान और निर्माण का भी बैलेंस रखते। तो समझा बैलेंस किस बात में नीचे ऊपर होता है। ऐसे ही जिम्मेवारी के ताजधारी होने के कारण हर कार्य में जिम्मेवारी भी पूरी निभानी है, चाहे लौकिक सो अलौकिक प्रवृत्ति है, चाहे ईश्वरीय सेवा की प्रवृत्ति है। दोनों प्रवृत्ति की अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने में जितना न्यारा उतना प्यारा, ये बैलेंस हो। हर जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे हो, इसको कहते ही बाप का प्यारा। घबरावे नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं व नहीं, क्या करूं, यह भी करूं वह भी करूं, बड़ा मुश्किल है। यह महसूसता अर्थात
बोझ है। तो डबल लाइट तो नहीं हुए ना। डबल लाइट अर्थात न्यारा, कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ नहीं। इसको कहा जाता है न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखने वाले। दूसरी बात, पुरुषार्थ में चलते चलते पुरुषार्थ से जो प्राप्ति होती उसका अनुभव करते करते बहुत प्राप्ति के नशे और खुशी में आ जाते। बस हमने पा लिया, अनुभव कर लिया। महावीर महारथी बन गए, ज्ञानी बन गए, योगी भी बन गए, सेवाधारी भी बन गए। यह प्राप्ति बहुत अच्छी है, लेकिन इस प्राप्ति के नशे में अलबेलापन भी आ जाता है। इसका कारण ज्ञानी बने, योगी बने, सेवाधारी बने, लेकिन हर कदम में उड़ती कला का अनुभव करते हो। जब तक जीना है तब तक हर कदम में उड़ती कला में उड़ना है। इस लक्ष्य से जो आज करते उसमें और नवीनता आई या जहाँ तक पहुँचे वही सीमा संपूर्णता की सीमा समझ लिया। पुरुषार्थ में प्राप्ति का नशा और खुशी भी आवश्यक है, लेकिन हर कदम में उन्नति व उड़ती कला का अनुभव भी आवश्यक है। अगर यह बैलेंस नहीं रहता तो अलबेलापन ब्लेसिंग प्राप्त करा नहीं सकता। इसलिए पुरुषार्थी जीवन में जितना पाया उसका नशा भी हो और हर कदम में उन्नति का अनुभव भी हो। इसको कहा जाता है बैलेंस। यह बैलेंस सदा रहे। ऐसे नहीं समझना हम तो सब जान गए, अनुभवी बन गए, बहुत अच्छी रीति चल रहे हैं, अच्छे बने हो, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन और आगे उन्नति को पाना है। ऐसे विशेष कर्म कर सर्व आत्माओं के आगे निमित्त एग्जाम्पल बनना है। यह नहीं भूलना। समझा किन किन बातों में बैलेंस रखना है। इस बैलेंस द्वारा स्वतः ही ब्लेसिंग मिलती रहती है। तो समझा नंबर क्यों बनते हैं। कोई किस बात के बैलेंस में, कोई किस बात के बैलेंस में अलबेले बन जाते हैं। बॉम्बे निवासी तो अलबेले नहीं होना, हर बात में बैलेंस रखने वाले होना, बैलेंस की कला में होशियार होना। बैलेंस भी एक कला है। इस कला में संपन्न होना। बॉम्बे को कहा ही जाता है संपत्ति संपन्न देश। तो बैलेंस की संपत्ति, ब्लेसिंग की संपत्ति में भी संपन्न होना नारदेश्वर की ब्लेसिंग है। बॉम्बे वाले क्या विशेषता दिखाएंगे। बॉम्बे में मल्टी मिलियनेयर्स बहुत है ना, तो बॉम्बे वाले को, ऐसी आत्माओं को यह अनुभव कराना आवश्यक है कि रूहानी अविनाशी पद्मा पदमपति सर्व खजानों की खानों के मालिक क्या होता है, यह उन्हों को अनुभव कराओ। यह तो सिर्फ विनाशी धन के मालिक है। ऐसे लोगों को इस अविनाशी खजाने का महत्व सुनाकर अविनाशी संपत्ति संपन्न बनाओ। वो महसूस करे कि यह खजाना अविनाशी
श्रेष्ठ खजाना है। ऐसी सेवा कर रहे हो ना। संपत्ति वालों की नजर में यह अविनाशी संपत्तिवान आत्माएं श्रेष्ठ हैं, ऐसा अनुभव करे। समझा? ऐसे नहीं सोचना कि इन्हों का पाठ तो है ही नहीं। अंत में इन्हों के भी जागने का पाठ है। संबंध में नहीं आएंगे, लेकिन संपर्क में आएंगे। इसलिए अब ऐसी आत्माओं को भी जगाने का समय पहुंच गया है। तो जगाओ, खूब अच्छी तरह से जगाओ, क्योंकि संपत्ति के नशे की नींद में सोए हुए हैं। नशे वालों को बार बार जगाना पड़ता है, एक बार से नहीं जगाते। तो अब ऐसे नशे में सोने वाली आत्माओं को अविनाशी संपत्ति के अनुभवों से परिचित कराओ। समझा? बॉम्बे वाले तो मायाजीत हो ना। माया को समुद्र में डाल दिया ना। तले में डाला है या ऊपर ऊपर से? अगर ऊपर कोई चीज होती है तो फिर लहरों से किनारे आ जाती। तले में डाल दिया तो स्वाहा। तो माया फिर किनारे तो नहीं आ जाती है ना। बॉम्बे निवासियों को हर बात में एग्जाम्पल बनना है, हर विशेषता में एग्जाम्पल। जैसे बॉम्बे की सुंदरता देखने के लिए सभी दूर दूर से भी आते हैं ना, ऐसे दूर दूर से देखने आएंगे। हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। सरलता जीवन में देखनी हो तो इस सेंटर में जाकर इस परिवार को देखो। सहनशीलता देखनी हो तो इस सेंटर में, इस परिवार में जाकर देखो। बैलेंस देखना हो तो इन विशेष आत्माओं में देखो। ऐसी कमाल करने वाले हो ना। बॉम्बे वालों को डबल रिटर्न करना है, एक जगदम्बा माँ की पालना का और दूसरा ब्रह्मा बाप की विशेष पालना का। जगदम्बा माँ की पालना भी बॉम्बे वालों को विशेष मिली है। तो बॉम्बे को इतना रिटर्न करना पड़ेगा ना। हर एक स्थान, हर एक विशेष आत्मा द्वारा बाप की, माँ की, विशेष आत्माओं की विशेषता दिखाई दे। इसको कहा जाता है रिटर्न करना। अच्छा, भले पधारे बाप के घर में व अपने घर में भले पधारे। बाप तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। एक एक बच्चा विश्व का दीपक है। सिर्फ खुल का दीपक नहीं, विश्व का दीपक है। हर एक विश्व के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए हैं, तो विश्व के दीपक हो गए ना। वैसे तो सारा विश्व भी बेहद का कुल है। उसी नाते से बेहद के कुल के दीपक भी कह सकते हैं, लेकिन हद के कुल के नहीं। बेहद के कुल के दीपक कहो व विश्व के दीपक कहो। ऐसे होना, सदा जगे हुए दीपक होना। टिमटिमाने वाले तो नहीं। जब लाइट टिमटिमाती है तो देखने से आंखें खराब हो जाती हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। तो सदा जगे हुए दीपक होना। ऐसे दीपकों को देख बाप दादा सदा हर्षित होते हैं। समझा?
अच्छा, सदा हर कर्म में बैलेंस रखने वाले, सदा बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने वाले, हर कदम में उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्यार के सागर में समाये हुए, समान स्थिति में स्थित रहने वाले, पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से सभी ताजधारी रत्न होना, सदा जितना बड़ा ताज उतना ही हल्के से हल्के, ऐसा ताज धारण किया है। इस ताज को धारण करके हर कर्म करते हुए भी ताजधारी रह सकते हैं। जो रतन जड़ित ताज होगा वह फिर भी समय प्रमाण धारण करते और उतारते ही, लेकिन यह ताज ऐसा है जो उतारने की आवश्यकता ही नहीं। सोते हुए भी ताजधारी और उठते हैं तो भी ताजधारी। अनुभव है ना? ताज हल्का है ना? कोई भारी तो नहीं है। नाम बड़ा, वजन हल्का है। सुखदायी ताज है, खुशी देने वाला ताज है। ऐसा ताजधारी बाप बनाते हैं जो जन्म जन्म ताज मिलता रहे। ऐसे ताजधारी बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। बाप दादा ने ताजपोशी का दिन अभी से ही मना करके सदा की रस्म का नियम बना दिया है। सतयुग में भी ताजपोशी दिवस मनाया जाएगा। जो संगम पर ताजपोशी दिवस मनाया, उसी का ही यादगार अविनाशी चलता रहेगा। अव्यक्त वतन में सेवाधारी है, लेकिन साकार वतन से वानप्रस्थ हुए ना। स्वयं बाप साकार वतन से वानप्रस्थ हो, बच्चों को ताज तख्त दे और स्वयं अव्यक्त वतन में चले। तो ताजपोशी का दिन हो गया ना। विचित्र ड्रामा है ना। अगर जाने के पहले बताते तो वंडरफुल ड्रामा नहीं होता। ऐसा विचित्र ड्रामा है जिसका चित्र नहीं खींचा जा सकता। विचित्र बाप का विचित्र पाठ है, जिसका चित्र बुद्धि में संकल्प द्वारा भी नहीं खींच सकते। इसको कहते हैं विचित्र। इसलिए विचित्र ताजपोशी हुई। बाप दादा सदा महावीर बच्चों को ताजपोशी करने वाले ताजधारी स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा साथ देने में नहीं छिपे, लेकिन साकार दुनिया से छिपकर अव्यक्त दुनिया में उदय हो गए। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यह तो वायदा है ही। यह वायदा कभी छूट नहीं सकता। इसलिए तो ब्रह्मा बाप इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो कर्मातीत बन गए तो जा सकते हैं। बंधन तो नहीं है ना, लेकिन स्नेह का बंधन है। स्नेह के बंधन के कारण, साथ चलने का वायदा निभाने के कारण बाप को इंतजार करना ही है। साथ निभाना है और साथ चलना है। ऐसे ही अनुभव है ना। अच्छा, हर एक विशेष है। विशेषता एक एक की वर्णन करे
तो कितनी होगी, माला बन जाएगी। इसलिए दिल में ही रखते ही वर्णन नहीं करते। अच्छा, वरदान। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना, यह भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है, वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, यह स्लोगन गले में डालकर रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन। जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.